शादी के 17 दिन के बाद यह नई नवेली दुल्हन अपने पति की हत्या करवा देती है। अपने पति की हत्या कैसे करवाती है, किसके साथ मिलकर करवाती है, पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाज संकट। आज समाज संकट में जो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक ज़िला है रेवाड़ी, और इसी रेवाड़ी ज़िले में एक 22 साल का लड़का जिसका नाम मोनू था। इसकी शादी 20 साल की लड़की तन्नू के साथ बड़े धूमधाम से होती है। शादी के बाद तन्नू अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक ससुराल रुकती नहीं है। एक रात ही अपने ससुराल में रुकती है, फिर वह अपने मायके चली जाती है। वह मायके इसलिए चली जाती हैं क्योंकि उसे अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा था। एक रात ही अपने ससुराल में रुकती है और तन्नू अपने मायके वापस आ जाती है। तन्नू मायके आने के बाद वह रोज़ अपने पति के साथ 1-2 बार फ़ोन पर बातचीत करती थी, और जब भी इन दोनों के बीच में बातचीत होती तब मोनू बार बार अपने पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें कब बुलाने आऊँ, लेकिन तन्नू हर बार कुछ न कुछ बहाना कर देती थी। इस तरह से 17 दिनों का वक्त बीत जाता है। तारीख थी 8 जून 2026। उस रोज़ तन्नू बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने पति को फ़ोन करती है और मिलने आने के लिए कहती है। यह बात सुनकर मोनू भी काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए बुला रही है। 8 जून 2026 को शाम के 5 बजे के आसपास मोनू अपने घर से ससुराल के लिए निकलता है, लेकिन रात के 8 बज जाता है, वो अपने ससुराल नहीं पहुंचता है। यहाँ तक कि रात के 10 बज जाता है, फिर भी वह ससुराल नहीं पहुंचता है। तब तन्नू को फिक्र होने लगती है। वह बार बार अपने पति को फ़ोन कर रही थी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। 10 बजे तक मोनू जब अपने ससुराल नहीं पहुंचता है, तब तन्नू अपने सास ससुर को फ़ोन कर बताती हैं कि अभी तक मोनू घर नहीं पहुंचा है। यह बात सुनकर उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। मोनू के जितने दोस्त यार थे, रिश्तेदार नाते थे, उन लोगों के पास फ़ोन कर पता करने लगता है, लेकिन मोनू के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन भी जब मोनू के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तब उनके माँ बाप थक हार कर पुलिस स्टेशन जाता है। मोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। 8 जून 2026 को मोनू अपने घर से ससुराल के लिए निकला था, और 10 जून 2026 को मोनू के जिस गांव में ससुराल था, उससे 2 किलोमीटर पहले ही नहर में उसकी लाश मिलती है। जैसे ही यह बात मोनू की पत्नी को पता चलता है, उनके माँ बाप को पता चलता है, वह सभी लोग चीख चीख कर रोने लगते हैं। भागकर उस नहर के किनारे पहुंचता है जिस नहर में मोनू की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। नहर से मोनू की लाश को निकाला जाता है। जिस्म पर मोनू के कहीं चोट के निशान नहीं थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद यह एक हादसा हो। पंचनामा करने के बाद मोनू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआत में तो पुलिस को यही लगा कि शायद यह एक हादसा है, लेकिन जब 3 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को चौंकाने वाली बात पता चलती है। मोनू की मौत हादसा नहीं, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मोनू को दम घुटने से मौत हुई है, यानी मोनू को पहले मारा गया था, इसके बाद उसे नहर में फेंका गया था। पुलिस सबसे पहले मोनू की फ़ोन की CDR निकलवाती है, यानी कॉल डिटेल्स निकलवाती है, और जब मोनू की कॉल डिटेल्स निकलवाती हैं तब पुलिस को उनकी पत्नी तन्नू पे ही शक होता है। तन्नू पर पुलिस को इसलिए शक होता है क्योंकि घटना वाले दिन वो अपने पति के साथ फ़ोन पर 40 से अधिक बार बातचीत की थी। अब आप कहोगे कि यह दोनों तो पति पत्नी थी, वो भी इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। अगर वह 40 बार फ़ोन पर बातचीत भी कर ली तो क्या पुलिस उस पर शक कर सकती है? लेकिन पुलिस ऐसे ही शक नहीं कर रहा था, क्योंकि जब इन दोनों की शादी हुई थी, शादी के बाद से और घटना से 1 रोज़ पहले इन दोनों के बीच में मुश्किल से एक दिन में 1 से 2 बार ही फ़ोन पर बातचीत होती थी। लेकिन घटना वाले दिन तन्नू अपने पति के साथ 40 से अधिक बार फ़ोन पर बातचीत की थी, इसीलिए पुलिस को तन्नू पर शक हो रहा था। इसके बाद पुलिस तन्नू के फ़ोन की भी CDR निकलवाती है, और जैसे ही तन्नू के फ़ोन के CDR निकलवा कर जाँचती है तब पुलिस को शक यकीन में बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही वो अपने पति के साथ बात करके फ़ोन कट करती थी तब वो एक दूसरे नंबर पर फ़ोन करती थी, और उस नंबर पर वह 50 से अधिक बार फ़ोन पर बातचीत की थी। यानी घटना वाले दिन तन्नू अपने पति के साथ 40 से अधिक बार फ़ोन पर बातचीत की थी, और उस नंबर पर 50 से अधिक बार फ़ोन पर बातचीत की थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में पता करती है तब पता चलता है कि वह नंबर सोनू नाम के लड़के का है।
तन्नू सोनू के बगल के गांव के रहने वाला था। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था यह दोनों ही बता सकता था। पुलिस फौरन ही तन्नू और सोनू को भी गिरफ्तार करती है, दोनों को थाने ले आती है। इन दोनों से जब पुलिस पूछताछ करती है, शुरुआत में तो वह इनकार ही करता है, लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तब यह दोनों जुर्म कबूल करता है और पूरी कहानी बताता है कि कैसे यह दोनों मिलकर मोनू की हत्या की है। तन्नू बताती हैं कि सोनू उसका बॉयफ्रेंड है। इन दोनों की दोस्ती स्कूल टाइम से ही हुई थी। इन दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ता है। इन दोनों के रिश्ता के बारे में जैसे ही तन्नू के माँ बाप को पता चला तब उन्होंने सोचा कि तन्नू की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। उन लोगों ने यह भी सोचा कि अगर तन्नू की शादी हो जाएगी तो शायद वह सुधर जाएगी। तब उनके माँ बाप ने मोनू से शादी कर दी, लेकिन तन्नू मोनू के साथ शादी ही नहीं करना चाहती थी। तन्नू अपने माँ बाप के दबाव में शादी तो कर लेती हैं और शादी के अगले ही दिन वो अपने ससुराल से मायके वापस आ जाती है। वह मोनू के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इस लड़की का दिल तो अपने बॉयफ्रेंड सोनू पे धड़क रहा था। मोनू रोज दिन में अपने पत्नी को 10 से 20 बार फ़ोन करता था, लेकिन मुश्किल से तन्नू 1 से 2 बार ही फ़ोन उठाती थी। वो भी 1-2 मिनट बात करती थी और फ़ोन कट कर देती थी। वो अपने पति के साथ बात ही नहीं करना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ घंटों घंटों तक बात करती थी। मोनू सुहाग रात भी नहीं मना पाया था, फिर भी वो अपने पत्नी से बेइंतहा प्यार करने लगा था। भले ही उसकी पत्नी 10-15 बार फ़ोन करने पर 1-2 बार ही फ़ोन उठाती थी, लेकिन जब भी फ़ोन उठाती थी तब वो अपने पत्नी से कहती थी कि मैं तुम्हें बुलाने आ रहा हूँ, कब तुम आ रही हो। 15-16 दिनों तक वह किसी तरह से बहाने कर के बात को टालती रही, लेकिन फिर उसे लगा कि अब वह ज़्यादा बहाने नहीं कर सकती है, उसे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा। तब वो अपने प्रेमी सोनू को फ़ोन करती है। फ़ोन कर बताती है कि तुम कुछ भी करो, मेरे पति मोनू से मेरा पीछा छुड़ाओ। सोनू भी यही चाहता था कि तन्नू दोबारा ससुराल ना जाए। वह फौरन ही तैयार हो जाता है और यह दोनों मिलकर मोनू को मारने का प्लान बनाता है। सोनू तन्नू से कहता है कि तुम अपने पति से 5,000 रुपया मांगो। तन्नू अपने पति को फ़ोन करती है, 5,000 रुपया मांग लेती है और वह 5,000 अपने प्रेमी सोनू को भेजती है। उस 5,000 रुपये से सोनू अपने 2 दोस्त, एक दोस्त का नाम था हरिओम और दूसरा का नाम था अमन, उन दोनों को खूब दारू शराब पिलाता है, चिकन मटन खिलाता है। इसके दोनों दोस्त मोनू का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। प्लान के मुताबिक 8 जून 2026 को तन्नू अपने पति को फ़ोन करती है, मिलने के लिए बुलाती है। उधर सोनू अपने दोनों दोस्त को लेकर तन्नू के गांव से 2 किलोमीटर पहले ही नहर किनारे इंतजार करने लगता है। तन्नू बार बार अपने पति को फ़ोन कर लोकेशन के बारे में पता कर रही थी और सारी लोकेशन अपने प्रेमी सोनू को बता रही थी। जैसे ही मोनू नहर किनारे पहुंचता है, यह तीनों लोग मिलकर मोनू की स्कूटी को रुकवाता है और जैसे वह स्कूटी को रोकता है, तीनों लोग मोनू को काबू कर लेता है। इसे घसीटते हुए नहर किनारे ले जाता है। तीनों लोग मिलकर उसकी मुंह और नाक को दबाता है। तब तक मुंह नाक दबाए रखता है जब तक मोनू मर नहीं जाता है। कुछ देर के बाद जब मोनू मर जाता है तब उसकी लाश को नहर में फेंक देता है। इसके बाद उसकी स्कूटी को झाड़ी में फेंक देता है ताकि लोगों को लगे कि यह एक हादसा है। इसके बाद सोनू तन्नू को फ़ोन कर बताता है कि हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में जो रोरा था अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। हम सभी लोगों ने मिलकर तुम्हारे पति मोनू की हत्या कर दी है और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया है। पुलिस मोनू के कत्ल करने के जुर्म में उसकी पत्नी तन्नू, तन्नू के बॉयफ्रेंड सोनू और सोनू के दोनों दोस्त को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल यह चारों जेल के अंदर में है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोस और सच्ची कहानी। इस नागिन दुल्हन के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।